हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जो अमेरिकी गृह युद्ध है जो कि 1861 से 1865 के बीच में घटित होती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अमेरिकी गृह युद्ध की घटना शुरू कहाँ से होती है, अर्थात हम कहें तो किसका परिणाम था अमेरिकी जो गृह युद्ध थी। तो आप देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका है या हम कहें जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें जो भी उपनिवेश थे उन्हीं के उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसका एक परिणाम था अमेरिकी गृह युद्ध। उसके पश्चात हमने देखा जो अमेरिका का संविधान था जब वो बनने लगा तो उसमें किस प्रकार से चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को किस प्रकार से टैकल किया जाता है। उसके पश्चात जो हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक वो था अमेरिकी गृह युद्ध के कारण, और उसमें पहला कारण था हमारा जो है दास व्यवस्था का उन्मूलन। दास व्यवस्था के उन्मूलन में हमने 3 मुद्दा देखा था, जो कि पहला था नैतिक, दूसरा था आर्थिक, तीसरा था संवैधानिक। ये जो नैतिक मुद्दा था ये तो सिर्फ एक दिखावे के लिए था, बाकी जो मेन था वो था आर्थिक और संवैधानिक। अब जो दूसरा हमारा इसमें कारण है वो है तात्कालिक कारण। हम दूसरा कारण देखते हैं हमारा तात्कालिक कारण। हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं जो 1860 का समय चल रहा है, इसमें चुनाव होता है प्रेसिडेंट का। इस टाइम चूंकि 2 पार्टियां थी, एक थी रिपब्लिकन, इस टाइम इन्हीं अभी भी हैं, लेकिन हम बात करें अब्राहम लिंकन या जो भी है उनके समय की रिपब्लिकन पार्टी, और दूसरी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। इनका ही जुड़ा हुआ था, जो रिपब्लिकन पार्टी है इसका ही जुड़ा हुआ था उत्तरी अमेरिकी राज्य से, और वही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका ही जुड़ा हुआ था दक्षिणी अमेरिकी राज्य से। अब दोनों का पैसा तो आपको पता ही है कि जो उत्तरी अमेरिकी राज्य है यहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हो चुका है, जबकि जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य है यहाँ पर बागवानी खेती होती है, जिसके लिए इनको दासों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे जो ये रिपब्लिकन पार्टी है, इन्होंने 1860 में अपना एक नेता चुना जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। रिपब्लिकन पार्टी की 2 मांग थी, पहली थी दास व्यवस्था का उन्मूलन और दूसरी थी जहाज रानी उद्योगों को या हम कहें उद्योगों को संरक्षण। उद्योगों को संरक्षण। अब ये जो उद्योगों को संरक्षण की बात हो रही है, हमने पीछे भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर उद्योगों को संरक्षण किया जाता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी राज्य जो है वो संरक्षण चाहते थे उद्योगों का। आप देखेंगे उस टाइम जो पश्चिमी यूरोप है, अर्थात हम कहते हैं ब्रिटेन इत्यादि में औद्योगिकरण पहले से ही शुरू हो चुका था, तो जिस कारण से उनकी जो वस्तुएं थी वो अमेरिका में बहुत ही सस्ती दिख रही थी। अब जब ब्रिटेन की वस्तुएं सस्ती बिक रही हैं तो अमेरिका की वस्तुओं को कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, जबकि उनका खुद का देश है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि उद्योगों पर जो भी है उनका उस पर चुंगी लगाइए, या उनके जो भी जहाज आते हैं उस पर चुंगी लगाइए, जिस कारण से हमारी वस्तुएं सस्ती और उनको खरीदा जाए। इस पर जो दक्षिणी अमेरिकी राज्यों का विरोध होता है कि नहीं, संरक्षणवादी नीति ना अपनाइए, अर्थात यहाँ हम कहें तो अगर संरक्षणवादी नीति नहीं अपनाएंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा होगी तो फायदा दक्षिणी अमेरिकी राज्य को होगा, क्योंकि जो इनका भी आर्थिक आधार है वो है बागवानी खेती, और उसके लिए जब उनको अपनी वस्तुओं का निर्यात करना होता है तो जहाजों की आवश्यकता पड़ती है। और उनका मतलब था कि अगर यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी तो जो जहाज है वो जिस पर सस्ता होगा हम उस पर अपनी वस्तुओं को निर्यात कर देंगे। तो ये इनका हित था और ये इनका हित था। अब जब यहाँ पर जो अब्राहम लिंकन है उनको चुना गया नेता के रूप में, इन्होंने अपना 2 कार्यक्रम बताया। पहला था दास व्यवस्था का उन्मूलन और दूसरा था उत्तरी अमेरिकी राज्यों के उद्योगों को संरक्षण। अब यहाँ आप देखेंगे इससे तो जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य है इनको बहुत ज्यादा ही क्रोध आया, लेकिन चूंकि ये जानते थे कि जो बहुमत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी और जो आगामी चुनाव है वो डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीतेगी, तो इस कारण से इन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया।
लेकिन आप देखेंगे जब 1860 में चुनाव होता है जैसे एक प्रकार का चमत्कार ही हो जाता है और ये जो चुनाव जीत जाती है वो है रिपब्लिकन पार्टी। और इस तरह से जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो है अब्राहम लिंकन। लेकिन आप देखेंगे अभी इन्होंने शपथ नहीं ग्रहण किया हुआ है, तो उस टाइम जो वहां के आउट गोइंग प्रेसिडेंट थे, यहाँ के जो जाने वाले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था बुकानन। अब यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि ये जीत ही चुके हैं अब्राहम लिंकन, तो एक तरह से इनमें इतना क्रोध आया, इतनी खलबली मची कि इन्होंने जो यहाँ के दास राज्य थे, यूएसए में टोटल 34 राज्य थे और उसमें से 11 दास राज्य थे और 23 स्वतंत्र राज्य। तो जो ये 11 दास राज्य थे इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और न सिर्फ स्वतंत्रता की घोषणा की बल्कि यहाँ पर अपना प्रेसिडेंट भी चुन लिया जिनका नाम था जेफरसन डेविस। जेफरसन डेविस। तो इस तरह से आप देखेंगे इन्होंने अपना प्रेसिडेंट भी चुन लिया और इन्हें इसमें बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये कुछ अनैतिक कर रहे हैं, कुछ असंवैधानिक कर रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने एक अवधारणा भी दी जिसे हम कहते हैं राज्य की संप्रभुता की अवधारणा, अर्थात राज्य जो चाहे वो कर सकता है। इस तरह से इन्होंने एक तरह से अलग संघ बना लिया। और चूंकि अभी अब्राहम लिंकन ने शपथ लिया नहीं है, तो जो ये बुकानन है ये इनको ये नहीं एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम असंवैधानिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक साथ होते तो ज्यादा अच्छा रहता, आपको अमेरिका को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे उस टाइम जो अब्राहम लिंकन है वो शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। और इस तरह से जो अब्राहम लिंकन ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले चैलेंज करते हैं, यहाँ पे तो चुनौती देते हैं उनको, जो दक्षिण अमेरिकी राज्य थे, चेता देते हैं कि जो आप कर रहे हैं पहले नंबर तो वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और दूसरा, चूंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अविभाज्य राज्यों का विभाज्य राज्यों का संघ है, अतः यह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ होगा। क्योंकि जो ये 11 स्वतंत्र राज्य बन गए थे, दास राज्य जो भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो एक तरह से उन्होंने अपना अलग संघ बना लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा यहाँ इसमें जम नहीं रहा है जो भी है, तो हम अपना अलग संघ बनाएंगे। तो इस तरह से जो अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि ये अविभाज्य राज्यों का संघ तो है ही, साथ ही अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो इस तरह से आप इसमें संघ को विभाजित नहीं कर सकते। अब इस तरह से आप देखेंगे, चूंकि जो अब्राहम लिंकन है वो जानते थे कि अगर हम दासों के मुद्दे को उठाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर पड़ने वाली है। इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश किया कि यहाँ बात जो है वो दासों की तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं तो एक तरह से संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करते हुए कह रहे हैं और अपने संघ को बचाने के लिए कह रहे हैं। इस तरह से इन्होंने कहा कि अगर दासों को मुक्त करके, 3 स्टेटमेंट दी, अगर दासों को मुक्त करके संघ को बचाया जा सकता है तो हम वह करेंगे। दूसरा, अगर दासों को ना मुक्त करके या दासों को बिना मुक्त किए संघ को बचाया जा सकता है तो वो करेंगे। और तीसरा जो है, अगर कुछ दासों को मुक्त करके वह कुछ को न मुक्त करके संघ को बचाया जा सकता है तो हम वो भी करेंगे। जिस इन्होंने अपना ये तीनों स्टेटमेंट दिया तो उसी टाइम आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में बिल्कुल ही पूरी तरह से एक भगदड़ मच गई, खलबली मच गई। और उसी टाइम चूंकि जो अब्राहम लिंकन थे इनका भी मानना था कि अगर अटैकिंग ऐसा कुछ होता है, विद्रोह होता है, तो जो सबसे पहले अटैक करें वो दक्षिणी अमेरिकी राज्य ही करें। और वहां देखते हैं आप कि आगे जो होता है यही होता भी है, जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य थे सबसे पहले वही अटैक करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य थे, लेकिन देखते देखते जो भी था उत्तरी अमेरिकी राज्य का पलड़ा भारी पड़ जाता है
और जाके 1865 में जब यहाँ पर युद्ध बंद होता है या जो भी है, तो जीत जो है वो उत्तरी अमेरिकी राज्यों की होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब्राहम लिंकन, जिन्होंने एक तरह से सपना देखा हुआ था 1865 में, वो इस विजय को या इस हार को जो भी था देखने के लिए जीवित नहीं रहते हैं, उनकी 1865 में हत्या कर दी जाती है। लेकिन एक जो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, युद्ध के बीच में ही दास व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर दी थी। तो ये था जो अमेरिकी गृह युद्ध था, और किस तरह से आप देखेंगे उत्तरी अमेरिकी राज्य जो है वो जीत जाते हैं। अब हम इसका एक तरह से देखें तो प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो अमेरिका है वो एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरेगा, क्योंकि अब जब यहाँ पर दास व्यवस्था का उन्मूलन हो चुका है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी राज्य जीत चुके हैं, तब सबसे पहले तो ये होगा कि जो ये आर्थिक एकीकरण है एक तरफ से किया जाएगा। अर्थात अभी तक तो उत्तरी अमेरिकी राज्यों में औद्योगिकरण चल रहा था, अब दक्षिणी राज्यों में भी यही किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले अब एकीकरण किया जाएगा। अब यहाँ जो प्रभाव पड़ता है गृह युद्ध का, उसमें पहला है हमारा एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में यूएसए, या हम कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्भव। इस तरह से आप देखेंगे जब गृह युद्ध समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में जब यहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है, और साथ ही संरक्षणवादी नीति को अपना करके आप देखेंगे अमेरिका जो है वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। दूसरा 1877 में एक लुसियाना पैक्ट होता है, जिसके तहत जो उत्तरी अमेरिकी राज्य थे और जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य थे उनका आर्थिक या उनका एकीकरण किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे आर्थिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण जो है वो यूएसए में पूंजीवाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और वहीं पर आप देखेंगे जब रेलवे का आविष्कार होता है, या जो यातायात संचार साधनों का है, रेलवे के विकास जो है वो उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हाईवे, सुपर हाईवे, इन सबका निर्माण होता है। तो ये तो था पहला हमारा प्रभाव कि एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में यूएसए स्थापित होता है। और दूसरा जो है हमारा कि जो यूएसए है जो अभी तक दास व्यवस्था रखे हुए था, तो इस कारण से उसकी बहुत ज्यादा ही आलोचना की जाती थी। तो अब ये एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करता है अमेरिका, क्योंकि उसने दास व्यवस्था का उन्मूलन किया हुआ है। इस तरह से आप दूसरा प्रभाव देखेंगे उसका। दूसरा है अमेरिका, और सॉरी दूसरा है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय समुदायों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सम्मानजनक स्थिति का प्राप्त होना या सम्मानजनक स्थिति मिलना। यहाँ आप देखेंगे जो अभी हमने कहा कि पहले यहाँ पर दास व्यवस्था कायम थी, और जब गृह युद्ध हो जाता है तो सबसे पहले दास व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है, और उसके पश्चात संविधान में संशोधन ला करके 13वें संविधान संशोधन से उन्मूलन किया जाता है, और 14वें व 15वें से नागरिक अधिकार व राजनीतिक अधिकार भी राज्यों को प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो अमेरिका अभी तक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा था, वो एक मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में भी सामने आता है। लेकिन आप देखेंगे ये सब तो ठीक ठाक है जो भी हुआ प्रभाव, इसकी जो सीमा है, ये दास व्यवस्था का जो उन्मूलन हो रहा है, ये सिर्फ हम कहते हैं एक तरह से कागजी उन्मूलन था। जो इसकी सीमाएं हैं, इसमें आप देखेंगे जो ये दास व्यवस्था का उन्मूलन हो रहा है एक तरह से सिर्फ कागजों में ही रह गया, क्योंकि यहाँ देखेंगे जो
श्वेत लोग हैं, क्योंकि दास तो वही जो ब्लैक लोग थे उन्हीं को कहा जाता था। जो श्वेत हैं वो अश्वेतों को अभी भी बहुत ज्यादा ही प्रताड़ना उन्हें देते थे, एक तरह से जब भी रहते थे तो एक तरह से टॉर्चर ही करते थे। तो ये था वहां के दासों की स्थिति। ये हो गया जो हमारा अमेरिकी गृह युद्ध था, एक तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके पश्चात जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है फ्रांस की प्रांत, लेकिन उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।